नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे ग्रंथ के ज्ञान में उतरेंगे और उसे आसान और दिलचस्प स्लाइड्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरी बातचीत है ना, ये श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू होती है। ये सवाल पूछा था उद्धव ने भगवान कृष्ण से। तो चलिए सबसे पहले उस उलझन को समझते हैं जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। ये उलझन है सही और गलत के बीच चुनाव करने की, खासकर तब जब हमारे धर्म ग्रंथ ही हमें अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। उद्धव का यही कहना है। वो कहते हैं कि जिन शास्त्रों को हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए, वही अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप के भेद में हमें फंसा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर रास्ता दिखाने वाला ही इतना जटिल नक्शा दे, तो कोई इंसान परम कल्याण का सीधा साफ रास्ता कैसे ढूंढे? और जानते हैं, यही वो उलझन है जो हमें आध्यात्म की कुछ सबसे सीधी और गहरी शिक्षाओं तक ले जाती है। तो इसके जवाब में भगवान कृष्ण कोई एक सीधा साधा नियम नहीं बताते, नहीं, बल्कि वो 3 अलग अलग रास्ते दिखाते हैं, और हर रास्ता अलग अलग स्वभाव के इंसान के लिए बनाया गया है। कृष्ण कहते हैं कि इंसानों के परम कल्याण के लिए उन्होंने ये 3 योग बताए हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। और वो ये भी कहते हैं कि इनके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। यही वो 3 रास्ते हैं जो किसी को भी आध्यात्मिक तरक्की की राह पर आगे ले जा सकते हैं। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हर रास्ते को एक खास तरह के इंसान से जोड़ती है। देखिए, सबसे पहले है ज्ञान योग। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया से कह सकते हैं मोहभंग हो चुके हैं और अब सिर्फ ज्ञान के जरिए सच्चाई जानना चाहते हैं। फिर आता है कर्म योग। ये उनके लिए है जो बहुत एक्टिव हैं, जिनके मन में इच्छाएं भी हैं, पर वो सीखना चाहते हैं कि बिना फल की चिंता किए अपना काम कैसे करें। और आखिर में भक्ति योग। ये उन लोगों के लिए है जिनके दिल में श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन वो अभी भी दुनिया से जुड़े हुए हैं। अब ये समझना कि सही रास्ता चुनना इतना जरूरी क्यों है, इसके लिए कृष्ण एक बहुत ही जबरदस्त और यादगार मिसाल देते हैं। वो हमारे जीवन की तुलना एक प्लवम से करते हैं। संस्कृत में इसका मतलब है एक मजबूत नाव, एक ऐसा जहाज जो बड़े से बड़े समंदर को पार कर सकता है। वो हमें ये देखने के लिए कहते हैं कि हमारा अपना जीवन ही वो कीमती नाव है। और देखिए, ये बात कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। ये जो मानव शरीर है, ये वो दुर्लभ नाव है। गुरु यानी आध्यात्मिक मार्गदर्शक वो कुशल कप्तान है जो नाव चलाना जानता है। और जो ईश्वरीय कृपा है, वो उस अनुकूल हवा की तरह है जो हमें आगे बढ़ाती है। और मंजिल, अस्तित्व के इस महासागर को पार करना, यानी इस जीवन यात्रा के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ हमें मिला हुआ है। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई इंसान इन सब चीजों के होते हुए भी इस भव सागर को पार नहीं करता, तो उसे अपनी ही आत्मा का हत्यारा कहा गया है। मतलब ये सिर्फ एक चूक नहीं है, ये तो एक तरह से आत्मविनाश है। चलिए अब उस असल चुनौती पर आते हैं जो इन तीनों रास्तों का आधार है, और वो है अपने भटकते हुए मन को साधना। कृष्ण की सलाह बहुत सीधी है। वो कहते हैं कि जब भी मन इधर उधर भटके, तो बिना आलस किए बहुत धीरे से उसे वापस अपने काबू में लाना चाहिए। यहाँ जोर धीरे धीरे पर है। ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक लगातार धैर्य वाला अभ्यास है। और मन को काबू में रखने के इसी लगातार अभ्यास को परम योग कहा गया है। ये वो बुनियादी हुनर है जिसके बिना आध्यात्मिक यात्रा पर असल में आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे ऊंचे मकाम पर आते हैं, जहां ये समझाया गया है कि इन 3 रास्तों में से एक को बाकियों से ऊपर क्यों माना गया है। देखिए, आमतौर पर जब कोई आध्यात्मिक अभ्यास करता है तो उसके कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे स्वर्गलोक पाना या फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से आज़ादी यानी मुक्ति पाना। कुछ लोग ज्ञान और वैराग्य के लिए मेहनत करते हैं, तो कुछ तपस्या और दान पुण्य करते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जो उनकी भक्ति करता है, उसे वो सारे फल बहुत आसानी से मिल जाते हैं जो दूसरों को कड़ी मेहनत से मिलते हैं, अगर वो भक्त चाहे तो। पर सबसे सच्चे भक्त तो इन चीजों की इच्छा ही नहीं करते। यहाँ तक कि उन्हें मुक्ति भी दी जाए तो वो उसे भी नहीं चाहते। और यही भक्ति के रास्ते का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि इस पर चलने वाले इस बात से प्रेरित नहीं होते कि उन्हें क्या मिलेगा, भले ही वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक इनाम ही क्यों न हो।
और ये आखिरी विचार पूरी आध्यात्मिक खोज को एक नया मोड़ देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो अगर सबसे ऊंचा लक्ष्य ये न हो कि क्या पाया जा सकता है, बल्कि ये हो कि अपना दिल कैसे दिया जा सकता है। नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय से कुछ बहुत ही दिलचस्प श्लोक हैं। हाँ, ये हमारे एक श्रोता ने भेजे हैं। बिल्कुल, और इनमें उद्धव और श्री कृष्ण के बीच एक गहरा संवाद है। उद्धव असल में एक बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई वेद जो हैं, जो हमें सही गलत, ये करो वो मत करो बताते हैं, हाँ, वही तो भेद पैदा कर रहे हैं, है ना? तो फिर उन्हीं वेदों से परम सत्य मतलब मोक्ष वो कैसे मिलेगा? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बिल्कुल, ये एक तरह का विरोधाभास लगता है उन्हें। तो आज हमारा काम है कि इस संवाद की परतों को खोलें, देखें कृष्ण कैसे इस गुत्थी को सुलझाते हैं और हमारे लिए इसमें क्या सीखने को है। हाँ, चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उद्धव के इसी सवाल से। पहले और तीसरे श्लोक में वो कहते हैं, हे कमल नयन कृष्ण, आपके ही वचन मतलब वेद वो कर्मों के गुण दोष विधि निषेध सब बताते हैं। और यही चीज तो भेद दृष्टि पैदा करती है। तो फिर इन्हीं से परम कल्याण जिसे निश्रेयस कहा गया है वो कैसे संभव है? ये सवाल बहुत गहरा है और आज भी मतलब सोचने वाला है। उद्धव का पॉइंट ये है कि वेद हमें रास्ता दिखाते हैं, ठीक है? हाँ, आग की तरह का है ना, श्लोक 4 में चक्षु। बिल्कुल, चक्षु कहा है, लेकिन वही वेद फिर कहते हैं कि ये अच्छा, वो बुरा, ये करना, वो नहीं करना। और कहीं-कहीं जैसा उद्धव ने नोटिस किया, श्लोक 5 में वो अपवाद भी बता देते हैं। अच्छा, एक्सेप्शंस भी हैं। हाँ, तो इससे तो भ्रम पैदा होगा ही ना। अगर मंजिल भेद मिटाना है, तो जो शास्त्र खुद भेद बता रहा है, उससे वहां तक कैसे पहुंचेंगे? ये उनका मूल प्रश्न है। बिल्कुल, ये तो ऐसा हुआ कि चश्मा है तो जरूरी, पर वो थोड़ा धुंधला भी है और शायद दो रास्ते दिखा रहा है। तो श्री कृष्ण इस भ्रम को कैसे दूर करते हैं? श्री कृष्ण बहुत सीधे सीधे तरीके से जवाब देते हैं। श्लोक 6 में वो कहते हैं, देखो उद्धव, मनुष्यों के परम कल्याण के लिए मैंने ही 3 योग मतलब 3 रास्ते बताए हैं। 3 रास्ते? हाँ, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। और वो ये भी साफ कर देते हैं कि इनके अलावा और कोई उपाय कहीं नहीं है। नो उपायो अन्योस्ति कुत्रचिद। अच्छा, सिर्फ ये 3 ही है? मतलब सबके लिए एक ही साइज फिट नहीं होगा ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते। ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ बिल्कुल, यही कृष्ण की व्यवहारात्मकता है। श्लोक 7 में वो ये साफ करते हैं कि कौन सा रास्ता किसके लिए है। बताइए जरा। तो पहला है ज्ञान योग। ये उनके लिए है जो संसार के कर्मों से, भाग दौड़ से पूरी तरह ऊब चुके हैं, मतलब विरक्त हो गए हैं। निर्विण्ण या फिर सन्यासी, न्यासी नाम है, जिनका मन कहता है बस अब बहुत हुआ। जिनका पैकअप हो गया है दुनिया से। हाँ, एक तरह से। फिर दूसरा है कर्म योग। ये उनके लिए है जिनका मन अभी संसार से हटानी है, जिनमें इच्छाएं हैं, कामी नाम, कामनाएं बाकी हैं, जो अभी कर्म करने में लगे रहना चाहते या जिन्हें लगे रहना है। ठीक है। और तीसरा भक्ति योग, वो किसके लिए फिट करता है? भक्ति योग का दायरा कृष्ण ने बहुत बड़ा रखा है। श्लोक 8 कहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे किसी भी वजह से संयोगवश या दृच्छा ही सही मेरी कथाओं में मत कथा दो, मतलब मेरे बारे में सुनने जानने में एक श्रद्धा, जात श्रद्धा सी पैदा हो गई है। अच्छा, बस एक इंटरेस्ट जाग गया। हाँ, बस एक रुचि, एक खिंचाव महसूस हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति ना तो ज्ञान योग वाले की तरह पूरी तरह विरक्त, न निर्विण्णो है, हाँ। और न ही कर्म योग वाले की तरह दुनिया में बहुत ज्यादा आसक्त, नाथी सक्तो, मतलब कहीं बीच में है। हाँ, न इधर का न उधर का, थोड़ा बीच वाला मामला। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कहते हैं भक्ति योग ही सिद्धि देने वाला, सिद्धिदह है। यही उसके लिए बेस्ट है। ये तो बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल और अच्छी बात लगी कि अगर आप पूरी तरह विरक्त नहीं भी हैं, पर भगवान में थोड़ी रुचि है, तो भी आपके लिए एक पक्का रास्ता मौजूद है। एक और जरूरी बात जोड़ते हैं कि जब तक ऐसी पक्की विरक्ति ना आ जाए या मेरी कथाओं में वो गहरी श्रद्धा न जग जाए, तब तक क्या करना चाहिए? हाँ, तब तक अपने हिस्से के कर्माणि कुर्वीत, जो भी कर्तव्य हैं वो करते रहना चाहिए। कर्मों को बीच में छोड़ना ठीक नहीं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है कि भाई जब तक अगला कदम साफ ना हो, जहां हो वहीं अपना काम ठीक से करो। तो ये 3 रास्ते हो गए, ज्ञान, कर्म, भक्ति। अपनी स्थिति देखो और चुन लो। लेकिन सवाल ये भी है कि जब तक व्यक्ति इन रास्तों पर पूरी तरह चल ना पाए,
तब तक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें? यहीं पर शायद स्वधर्म की बात आती है ना, अपने कर्तव्य पालन की। सही पकड़ा, बिल्कुल। श्लोक 10 और 11 इसी पर फोकस करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य यानी स्वधर्म में टिका रहता है और बिना फल की इच्छा अनाशिहा काम के अपने काम यज्ञ आदि करता है, निष्काम भाव से। हाँ, निष्काम भाव से, तो वो स्वर्ग या नरक के चक्कर में नहीं पड़ता। बस शर्त ये है कि वो कोई और वर्जित कर्म, गलत काम न करे। तो उसका होता क्या है? न स्वर्ग गया न नरक गया, तो कहाँ गया? होता ये है कि इस तरह शुद्ध मन से शुचिह अपना कर्तव्य स्वधर्मस्थ निभाते निभाते या तो उसे अपने आप ही धीरे धीरे सच्चा ज्ञान, विशुद्धम ज्ञानम मिल जाता है। अच्छा। या फिर सौभाग्य से यदृच्छा उसे मेरी भक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब है ईमानदारी से अपना काम करना भी व्यर्थ नहीं जाता, वो आगे के आध्यात्मिक दरवाजे खोल सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहीं पर मानव जीवन की जो अहमियत बताई है वो तो चौंकाने वाली है। श्लोक 12 में कहा है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता स्वर्गिणा और नरक में पड़े प्राणी नारकिणा भी मनुष्य जन्म चाहते हैं। ऐसा क्यों भला? देवता क्यों चाहेंगे? क्योंकि मनुष्य योनि ही ऐसी है जहां साधना करके ज्ञान और भक्ति पाई जा सकती है। साधकम ज्ञान भक्ति व्याम, ये कर्म भूमि है, साधना भूमि है। स्वर्ग क्या है? वो भोग भूमि है। वहां पुण्य खत्म हुए तो वापस आना पड़ेगा। साधना मुश्किल है। अच्छा, वहां फैसिलिटीज भोग की हैं, साधना की नहीं। हाँ, और नर्क तो दंड भूमि है। वहां तो मौका ही कहाँ। केवल ये मनुष्य जीवन ही है जहां कर्म करके, साधना करके, ज्ञान और भक्ति पाकर परम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चेतावनी भी है। क्या? कि अगर इसका दुरुपयोग किया तो यही जीवन नीचे गिरने का कारण भी बन सकता है। उभयम तसाधकम, मतलब ये दोधारी तलवार है। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? स्वर्ग नरक की इच्छा तो छोड़ो, क्या इसी दुनिया में बार बार आने की इच्छा रखनी चाहिए? कृष्ण कहते हैं बिल्कुल नहीं। श्लोक 13 में वो सावधान करते हैं कि समझदार विचक्षण व्यक्ति को न स्वर्ग की, न नरक की और ना ही इस मनुष्य लोक में वापस आने की कामना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर से जब बहुत ज्यादा मोह देहावेशात हो जाता है तो हम भटक जाते हैं, प्रमाद्यते। हम असली मकसद जो मुक्ति है उसे भूल जाते हैं। तो करना क्या है? समय तो बीता जा रहा है, मौत तो आनी ही है। बिल्कुल, इसलिए श्लोक 14 कहता है मृत्यु आए उससे पहले पूरा मृत्यु हो, पूरी जागरूकता से अप्रमत्तः बिना आलस किए मुक्ति अभावाय के लिए कोशिश घटित करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये शरीर मर्त्यम भले ही नाशवान है, पर यही वो साधन है जिससे परम लक्ष्य अर्थ सिद्धि दम पाया जा सकता है। इसे समझाने के लिए वो जो पक्षी वाला उदाहरण दिया है श्लोक 15, वो कितना सटीक है। हाँ, बताइए ना। कि जैसे कोई पक्षी देखता है कि जिस पेड़ पर उसका घोंसला है वो कट रहा है, तो क्या वो पेड़ से चिपका रहता है? नहीं, वो मोह छोड़कर उड़ जाता है सुरक्षित जगह पर। वैसे ही हमें भी समझना चाहिए कि ये शरीर और संसार हमेशा नहीं रहेंगे और बिना ज्यादा मोह किए सही समय पर मुक्ति की तरफ उड़ जाना चाहिए। बिल्कुल। और श्लोक 16 इसी बात को और मजबूत करता है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि आयु तो दिन रात अहोरात्र कम हो ही रही है, उसे मृत्यु का भय सताता है, तब अगर वो परम सत्य को जानकर सारी आसक्ति छोड़ दे, मुक्त संगह और शांत मतलब इच्छा रहित निरीह हो जाए, तो उसे सच्ची शांति उपशाम्यति मिलती है। और फिर वो नाव वाला रूपक श्लोक 17, वो तो कमाल का है। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। ये मनुष्य शरीर नृदेहम, एक बढ़िया नाव, प्लवम सुकल्पम। गुरु जो है वो कुशल मल्लाह, गुरु कर्णधारम है। और मेरी कृपा, भगवान कह रहे हैं, वो अनुकूल हवा, मयानुकूले नमस्वते ऋतम। अब इतनी सारी सुविधाएं मिल गई हैं, अच्छी नाव, चलाने वाला और हवा भी फेवर में है, फिर भी जो इस भवसागर भवाब्धीम को पार नहीं करता, वो तो आत्महा है, अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, सुसाइड करने जैसा है। ये तो बहुत सीधी और गहरी चेतावनी है। बिल्कुल, ये रूपक मानव जीवन की दुर्लभता और उसके सही उपयोग के महत्व को एकदम साफ कर देता है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। ठीक है, तो रास्ते पता चल गए, जीवन की कीमत समझ आ गई। लेकिन इन सब रास्तों पे चलने के लिए, चाहे ज्ञान हो, कर्म हो या भक्ति, एक चीज तो कॉमन चाहिए, मन पर काबू, है ना? और ये शायद सबसे मुश्किल काम लगता है।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कृष्णा भी इस बात पे बहुत जोर देते हैं। आगे के श्लोक मतलब 18 से लेके 25 तक इसी बारे में है कि मन को कैसे साधा जाए। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सार ये है कि जब योगी संसार से थोड़ा ऊबने लगता है, विरक्त होता है, इंद्रियों को कंट्रोल में लाता है, तब उसे क्या करना है? अभ्यास से, अभ्यासेन अपने चंचल मन को आत्मा में टिकाना है। अचलम धारयेत। पर मन तो टिकता ही नहीं। 1 सेकंड यहाँ होता है, अगले ही पल अमेरिका पहुंच जाता है। हाँ, कृष्णा ये जानते हैं। वो प्रैक्टिकल है। इसीलिए श्लोक 19 में कहते हैं कि जब मन भटके, भ्राम्यत, इधर-उधर जाए, अस्थिर हो, तो आलस छोड़कर अतंद्रितः उसे धीरे धीरे प्यार से सही रास्ते मार्गेण पर वापस लाना चाहिए। आत्मवशम नयेत। अच्छा, जबरदस्ती नहीं करनी, धीरे धीरे। हाँ, डांट डपट कर नहीं, जैसे समझा बुझाकर वापस लाते हैं। और श्लोक 21 में इसकी तुलना की है एक अड़ियल घोड़े से, अर्वशेतु से, जिसे बार बार साध कर मुहुहु वश में किया जाता है। इसमें धैर्य चाहिए, लगातार कोशिश चाहिए, एक दिन में नहीं होता ये। कंसिस्टेंसी इज द की, जैसा कहते हैं। और क्या तरीके बताते हैं कृष्ण ऐसा साधने के? कई तरीके बताते हैं। वो कहते हैं कि सत्व गुण से भरी हुई बुद्धि, सत्व संपन्ना बुद्धिया से मन को वश में लाओ, उसे ढील मत दो, श्लोक 20। या फिर सांख्य का तरीका अपनाओ, सोचो कि ये दुनिया कैसे बनती है, कैसे मिटती है, भवाप्ययो, इसके कारण कार्य संबंध को समझो, जब तक मन शांत प्रसीदति न हो जाए, श्लोक 22। अच्छा, इंटेलेक्चुअल तरीका भी है। हाँ, और जो विरक्त है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, उक्त वेदिनः, वो बार बार अपने लक्ष्य का ध्यान करे, अनुचिंतया, तो मन की जो बुरी आदतें हैं, दरात्म्यम, वो धीरे धीरे छूट जाती हैं, श्लोक 23। ध्यान करना मतलब? हाँ, या फिर योग के जो अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम वगैरह, यमादिभिर योगपथे, उनका पालन करो। या तर्क और ज्ञान, आन्विक शिक्षा विद्या से मन को समझाओ। या फिर सबसे सरल, मेरी पूजा उपासना भिरवा, ममार्चोपासना भिरवा, श्लोक 24। इनमें से कोई भी तरीका अपनाकर मन को परमात्मा में लगाना है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए, मतलब जो जिसे सूट करें। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मन में आता है। मान लीजिए कोई योगी है, साधना कर रहा है, पर उससे कोई गलती हो गई, कोई ऐसा काम हो गया जो नहीं करना चाहिए था, जिसे आजकल स्लिप अप कह देते हैं, तो उसका क्या? हाँ, कृष्ण ने इसका भी ध्यान रखा है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। श्लोक 25 में वो कहते हैं कि अगर योगी से कभी प्रमादवश, मतलब गलती से, कोई निंदनीय कर्म विगरहितम हो भी जाए, तो क्या करना है? हाँ, क्या करना है? उस पाप को योग की साधना से ही जलाना चाहिए। योगेनैव दहेत, किसी और बाहरी कर्मकांड या प्रायश्चित आदि से नहीं, नान्य तत्र कदाचन। अच्छा, मतलब योग का रास्ता इतना शक्तिशाली है कि वो अपनी गलतियों को भी सुधार सकता है। हाँ, योग की अग्नि ही उस पाप को भस्म कर सकती है। ये योग मार्ग की एक तरह से आत्मनिर्भरता और शक्ति को दिखाता है। बाहरी उपायों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हुई मन साधने की बात। अब वापस आते हैं उस व्यक्ति पर जो ना पूरी तरह विरक्त है, ना पूरी तरह आसक्त, पर जिसमें श्रद्धा जग गई है, मतलब भक्ति योग का जो अधिकारी है। हाँ, कृष्ण उसके लिए क्या कहते हैं? क्योंकि ये स्थिति तो शायद हम में से बहुत से लोगों की होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर भागवत की जो करुणा है, जो व्यावहारिकता है, वो अपने चरम पर दिखती है। श्लोक 27 फिर से उसी स्थिति को डिस्क्राइब करता है, जिसे मेरी कथाओं में श्रद्धा, जात श्रद्धो मत कथासु, कर्मों से कुछ हद तक ऊब भी चुका है, निर्विण्णः सर्वकर्मसु, और ये भी जानता है कि ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये अंत में दुख ही देती है। वेद दुखात्मकान कामान। लॉजिकली समझता है। हाँ, समझता है, लेकिन फिर भी उन्हें पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहा। परित्याग्यपि नश्वरः, शक्ति नहीं है अभी। हाँ, ये दुविधा तो बहुत ही कॉमन है। जैसे कोई जानता है कि मान लीजिए जंक फूड ठीक नहीं है, पर छोड़ नहीं पाता। कुछ वैसा ही मामला है शायद। तो ऐसे में क्या करे वो? हार मान ले? नहीं, कृष्ण कहते हैं बिल्कुल हार नहीं माननी। श्लोक 28 एक सुनहरा, बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, ऐसे भक्त को निराश होने की जरूरत नहीं है। उसे क्या करना चाहिए? प्रेम से, प्रीतः, श्रद्धा से, श्रद्धालु और पक्के इरादे से दृढ़ निश्चयः मेरा भजन करना चाहिए। अच्छा, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो कामनाएं तो अभी है ना? हाँ,
यही तो खास बात है। कृष्ण कहते हैं भले ही वो अभी उन कामनाओं का भोग जुष्माणश्चैतान कामान कर रहा हो, उन्हें एंजॉय कर रहा हो, पर साथ साथ मन ही मन उन्हें दुख देने वाली समझकर उनकी निंदा भी करता रहे। दुखो दरकांच गरहयन। वाह, ये तो कमाल का उपदेश है। मतलब परफेक्शन का इंतजार मत करो, जहां हो जैसे हो वहीं से शुरू करो। बस अंदर एक जागरूकता रखो कि ये जो मैं कर रहा हूं ये लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है, और साथ में भगवान का नाम लेते रहो, भक्ति करते रहो। एकदम सही। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक और करुणामय मार्गदर्शन है। ये नहीं कहा कि पहले सब छोड़ो फिर मेरे पास आओ, कहा जैसे हो आ जाओ, बस अंदर ये भाव रखो कि मुझे इससे निकलना है और मेरा भजन करते रहो। तो इसका असर क्या होता है? क्या वो कामनाएं बनी रहती हैं? नहीं, यही तो भक्ति का जादू है। श्लोक 29 कहता है कि इस तरह से जब वो भक्ति योग, प्रोक्तेन भक्ति योगिन का पालन करता है, तो जैसे जैसे भगवान भक्त के हृदय में बसते जाते हैं, मई हृदय स्थिते, उसके दिल की वो सारी कामनाएं, कामा हृदया, अपने आप नष्ट हो जाती हैं। नष्ट हो जाती हैं? अपने आप, मतलब उसे अलग से छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। हाँ, भक्ति की शक्ति ही इतनी है कि वो अंदर की सफाई खुद ही कर देती है। जैसे सूरज उगने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है, वैसे ही भगवान के हृदय में आने पर कामनाएं खुद ही भाग जाती हैं। ये तो बहुत ही आशा बंधाने वाली बात है। और जब भगवान दिल में बस जाते हैं तब क्या होता है? तब तो फिर कमाल ही होता है। श्लोक 30 बताता है, हृदय की गांठ, हृदय ग्रंथि, ये गांठ है अहंकार की, मैं और मेरा की, अज्ञान की, वो टूट जाती है, भिद्यते। अच्छा। सारे शक शुभ है, सर्व संशयः, जो भी डाउट्स होते हैं अध्यात्म को लेकर, भगवान को लेकर, वो सब मिट जाते हैं, छिद्यन्ते। और कर्मों का जो बंधन है, कर्माणि, जो हमें जन्म मृत्यु में बांधता है, वो खत्म हो जाता है, क्षीयन्ते। और ये सब कब होता है? ये तब होता है जब भक्त भगवान को सब में, अखिलात्मनि, मतलब हर जीव में और सबके आत्मा के रूप में देखने लगता है, जब वो एकता का अनुभव करने लगता है। इसीलिए शायद भक्ति को कभी-कभी ज्ञान और वैराग्य से भी बढ़कर बताया गया है कुछ स्थितियों में। हाँ बिल्कुल, श्लोक 31 यही कहता है, जो योगी मेरी भक्ति से जुड़ा हुआ है, मद भक्ति युक्तस्य, और मुझे ही अपनी आत्मा मतलब मुझसे अभिन्नता महसूस करता है, उसके लिए अक्सर ज्ञान और वैराग्य को अलग से साधने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भक्ति ही उसके लिए परम कल्याण, श्रेय दिला देती है। न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः। भक्ति के रास्ते पर चलने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आ जाते हैं, सह उत्पाद की तरह। अच्छा, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं भक्ति के? हाँ, कह सकते हैं। और भक्ति से मिलता क्या क्या है? क्या सिर्फ मोक्ष या आध्यात्मिक लाभ ही मिलता है या कुछ और भी? नहीं, कृष्ण कहते हैं भक्ति सब कुछ दे सकती है। श्लोक 32 और 33 का सार यही है कि जो कुछ भी फल कर्म करने से, तपस्या करने से, ज्ञान से, वैराग्य से, योग से, दान पुण्य से, धर्म आदि करने से मिलता है, वो सब कुछ सर्वम मेरा भक्त मद भक्तः सिर्फ मेरी भक्ति मद भक्ति योगेन से ही बहुत आसानी से पा लेता है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। अगर वो चाहे, यदि वांछति, तो स्वर्ग चाहिए, मिल जाएगा। मोक्ष, स्वर्गापवर्गम चाहिए, मिल जाएगा। मेरा धाम, मद्धाम, वैकुंठ चाहिए, वो भी मिल जाएगा। भक्ति कल्प वृक्ष की तरह है, जो मांगोगे मिल सकता है। लेकिन क्या सच्चा भक्त ये सब मांगेगा? स्वर्ग या मोक्ष भी? यही तो असली ट्विस्ट है। कृष्ण खुद ही अगले श्लोक 34 में कहते हैं कि मेरे जो असली वाले भक्त हैं, जो अनन्य भक्त, भक्ता ह्येकान्तिनो मम है, जो साधु साधवः है, शांत धीरः है, हाँ, वो मेरे देने पर भी, अगर मैं उन्हें देना भी चाहूं तो भी वो कैवल्य यानी मोक्ष या दोबारा जन्म न होना, अपुनर्भवम, ये सब भी नहीं चाहते। वो मोक्ष भी नहीं चाहते, फिर क्या चाहते हैं? वो तो बस मेरी सेवा, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति ही चाहते हैं। उनके लिए भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ा इनाम है, मोक्ष से भी बड़ा। तो फिर सबसे ऊंची अवस्था क्या हुई? फाइनल गोल क्या होना चाहिए अगर मोक्ष भी नहीं है? श्लोक 35 इसका जवाब देता है, निरपेक्ष्यम, मतलब पूर्ण अनासक्ति, किसी भी चीज की, यहां तक कि मोक्ष की भी अपेक्षा न रखना, पूरी तरह से निरपेक्ष हो जाना। कृष्ण कहते हैं यही परम कल्याण, परम निश्रेय समनल्पकम, यही सबसे ऊंची स्थिति है।
अच्छा, मतलब किसी भी चीज पर निर्भर न रहना, किसी चीज की चाह न रखना। हाँ, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए जो अनासक्त निरपेक्षस्य भक्त करता है, जिसकी कोई कामना निराशिशा नहीं होती, बस प्रेम होता है। और ऐसे जो भक्त होते हैं जो इस ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं, क्या उन पर दुनिया के नियम कानून, अच्छा बुरा, ये सब लागू होते हैं? श्लोक 36 कहता है नहीं, ऐसे जो मेरे अनन्य भक्त एकांत भक्ता नाम है, जो समचित्ता नाम हो गए हैं, जिनकी बुद्धि मुझ परम तत्व में स्थित हो गई है, बुद्धे परम उपेयोषम, उन पर गुण दोष से पैदा होने वाले जो सांसारिक या शास्त्रीय नियम बंधन है, गुण दोषोद्भवा गुणा, वो असर नहीं करते, वो इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, वो ट्रांसेंड कर जाते हैं मतलब। बिल्कुल। और अंत में श्री कृष्ण इन सारे उपदेशों का सार कैसे समेटते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? श्लोक 37 में वो एक तरह से गारंटी देते हैं। वो कहते हैं, जो मेरे बताए इन रास्तों पर इतान मया दिष्टान चलते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, कर्म हो या भक्ति हो, वो मेरे ही कल्याणकारी पथ में पथक क्षेमम पर चलकर अंत में मेरे उस परम धाम मत स्थानम को पाते हैं, जिसे ज्ञानी लोग पर ब्रह्म यद ब्रह्म परमम विदुहु कहते हैं। मतलब मंजिल एक ही है, रास्ते भले ही अलग दिखें। तो अगर हम इस पूरी चर्चा एक निचोड़ निकालने की कोशिश करें, तो मुख्य संदेश क्या लगता है आपको? क्या टेकअवेज हैं? मेरे हिसाब से कुछ बहुत साफ संदेश हैं। पहला तो यही कि हर किसी के लिए एक ही जूता फिट नहीं होता। अपनी प्रकृति, अपनी स्थिति, आप विरक्त हैं, कर्मी हैं या कहीं बीच में श्रद्धा लेकर खड़े हैं, उसे पहचानना और उसके अनुसार रास्ता चुनना जरूरी है। ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों वैलिड हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ये मानव जीवन बहुत कीमती है, देवता भी तरसते हैं इसके लिए। इसे भोग में या आलस में गंवाना नहीं चाहिए। ये परम लक्ष्य पाने का एकमात्र साधन है, एक दुर्लभ अवसर है। वो नाव वाली बात याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। तीसरी बात, मन को साधना, उसे नियंत्रण में लाना, ये सभी मार्गों के लिए, चाहे कोई भी रास्ता चुने, बहुत जरूरी है। और इसके लिए धैर्य और लगातार अभ्यास चाहिए। ये कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। ये तो साधना का हिस्सा है। और चौथी बात, जो इन श्लोकों में बहुत खूबसूरती से उभर कर आई है, वो है भक्ति योग की शक्ति और उसकी उदारता, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी कामनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं, पर जिनके मन में भगवान के लिए श्रद्धा है, खिंचाव है। भक्ति उन्हें भी गले लगाती है। हाँ, वो श्लोक 28 वाली बात कि कामनाओं का भोग करते हुए भी भजन करो और मन में उनकी निंदा करते रहो, ये बहुत प्रैक्टिकल है। पर इसमें एक संतुलन साधना होगा, है ना? कैसे करें ये? हाँ, वही मैं सोच रहा था। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार करने लायक बिंदु छोड़ सकते हैं हम कि कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भक्ति का अभ्यास, मतलब नाम जपना, कथा सुनना वगैरह, और अपने अंदर जो कामनाएं अभी भी चल रही हैं, उनकी आंतरिक निंदा, मतलब ये समझना कि ये ठीक नहीं है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए? ये संतुलन असल में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा दिखेगा, इस पर सोचना शायद हमें अपनी साधना को और गहरा करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, ये सोचने लायक सवाल है। आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। तो इस गहरी चर्चा के लिए ये श्रोता हमें भेजने वाले श्रोता का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उनका धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत हमारे सभी सुनने वालों के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रही होगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।